आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एओटिक चैप्टर 120 को। एनिमे के एपिसोड 3 में इस चैप्टर के हाफ ऑफ द पार्ट को कवर कर दिया गया है, तो मैं उसका एक रिकैप देता हूं और जहां से चैप्टर खत्म हुआ वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम एरन और जीक को देखते हैं जो कि यूथेनाइजेशन प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वॉर की तरफ, जहाँ पर एरन का सर जीक पकड़ लेता है और फिर हम एरन को एक अजीब सी जगह पर देखते हैं और एरन कहता है ये कौन सी जगह है, और वहाँ पर जीक भी होता है और जीक बताता है यहाँ पे फाउंडर टाइटन को इनहेरिट करने वाले रॉयल ब्लड्स आते हैं। और फिर हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि एरन और जीक की तरफ आ रही होती है और फिर जीक बताता है यह यमीर है द फाउंडर। उसके बाद जीक कहता है एरन यू मस्ट कमांड आवर फाउंडर, और कहता है हमारे सपने अब सच होने वाले हैं। आफ्टर दैट जीक कहता है एरन से यमीर से कहो कि रेडियंस को एक ऐसी बॉडी दे जिससे वो कभी भी बच्चों को जन्म ना दे सके, और फिर एरन मना कर देता है। उसके बाद एरन यमीर से उसकी पावर्स मांगता है बट यमीर उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है और वो जाकर जीक के चैन को खोलती है और एरन को चैन में बांध देती है। तभी जीक उठता है और बताता है कि जो ये अमीर है इसके पास बहुत पावर है बट ये रॉयल ब्लड्स की गुलाम है। और फिर जीक एरन की तरफ आता है और कहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद जीक अपना सर एरन के सर पर लगाता है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि एरन की डैड की मेमोरीज रहती है और हम देखते हैं एरन का बचपन। और फिर जीक कहता है ये काफी खुश दिख रहे हैं फॉर समवन जिसने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को नर्क में झोंक दिया हो। फिर एरन जीक से पूछता है तुम करना क्या चाहते हो, तो जीक बताता है मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि कैसे डैड ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है। उसके बाद हमें ग्रीशा एगर की नेक्स्ट मेमोरी दिखती है जहाँ पर जीक कहता है देखो एरन डैड ने अपनी पोजीशन को यूज किया एज अ डॉक्टर टू गेट क्लोज टू दोज विद पावर इनसाइड द वॉल, और ये सभी सिर्फ किंग को मारने और फाउंडिंग टाइटन को हथियाने के लिए। और कहता है अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो इनकी वाइफ और इनकी बेटी की लाइफ खतरे में पड़ सकती थी, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जानते हो क्यों? और फिर एरन कहता है हाँ क्योंकि जो हमारे डैड थे काफी वाहियात इंसान थे। और इसके बाद एरन कहता है आई एम नो लॉन्गर ब्रेन वॉश। फिर जीक कहता है कि नो नीड टू रश, हमारे पास काफी टाइम है। उसके बाद हमें फिर ग्रीशा की मेमोरीज दिखाई जाती हैं। ग्रीशा को एक बंकर के पास देखते हैं और ये देखकर एरन एकदम चौंक जाता है और कहता है इन्होंने ये जगह इतनी जल्दी कैसे ढूंढ ली। फिर जीक पूछता है कौन सी जगह, फिर एरन बताता है द किंग्स ऑफ द वॉल बेस। फिर जीक कहता है कि ग्रीशा ने तो फाउंडिंग टाइटन को वॉल टूटने के दिन पर चुराया था जो कि आज से काफी सालों बाद होगा। और फिर ग्रीशा उस बंकर को खोलता है, उसके अंदर देखता है, फिर उसे बंद कर देता है और फिर वो घर पर आ जाता है। घर पर आकर वो एरन को गले से लगाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। ग्रीशा को हम नैप लेते हुए देखते हैं और वहाँ पर एरन और जीक भी रहते हैं। और जीक कहता है लगता है ये अपने दूसरे बेटे को प्यार करते थे, अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीखे हैं। फिर ग्रीशा नींद में ही कहता है आई एम सॉरी जीक, और वो उठता है और अचानक से चौंक जाता है और कहता है जीक क्या ये तुम हो? फिर वो कहता है हाउ रिडिकुलस, एक बूढ़ा आदमी जीक कैसे हो सकता है? और ये देखकर जीक एकदम शॉक हो जाता है और एरन कहता है नेक्स्ट मेमोरी जीक। एंड यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आने वाला है। एंड जो एपिसोड 4 आने वाला है उसमें चैप्टर 121 भी इंक्लूड रहेगा। प्रोबेबली एपिसोड 4 आने से पहले ही मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।